ओम श्री गणेशाय नमः। सृष्टि के प्रारंभ से ही देवी देवताओं के चमत्कारों की महिमा का वर्णन अक्सर हम सुनते हैं। ऐसे में मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व सुख देने वाली है। माता लक्ष्मी कहती है कि जहाँ घर में आए हुए अतिथियों का मान सम्मान होता है, उनका आदर सत्कार होता है, उनके चरण प्रक्षालन करके पूजा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, जहाँ पितरों की, बड़ों की, देवों की पूजा होती है, जहाँ सत्य का पालन होता है, जहाँ गायों की रक्षा होती है, दान देने के लिए धन्य का संचय होता है, जिस घर में कदापि लड़ाई विवाद न हो, ऐसे में मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। भगवान विष्णु और मैं माता लक्ष्मी सदा सर्वदा वहाँ रहती हैं। वहाँ से मैं हटती नहीं और उस घर में मेरा अचल स्तर निवास रहता है। आइए माता वैभव लक्ष्मी महिमा का वर्णन ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ऐसे में सच्चे मन से जो कोई भक्त इस कथा का श्रवण करता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा दर्शाती है। बात एक बड़े नगर की थी। उस नगर में सभी धर्मों के लोग रहते थे। सबके अपने अपने कारोबार धंधे थे। सुख व दुख की परवाह नहीं थी। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दया भाव, परोपकार जैसे सत्कर्म लोगों में नहीं के बराबर देखने को मिलते थे। नगर में शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाहों का बोलबाला था। ऐसे नगर के मध्य में एक भक्तिपूर्ण धार्मिक गृहस्थी का निवास था। वह गृहस्थी थी सुधा और उसके पति की। सुधा धार्मिक प्रकृति की संतोषी और सुशील स्त्री थी। दयालुता और सदाचार तो उसके रोम रोम में बसा हुआ था। सुधा और उसका पति लक्ष्मी नारायण सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी को अपशब्द नहीं कहते थे और न ही किसी की बुराई करते थे। वे प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। इस तरह उनका जीवन चलता था। उनकी गृहस्थी नगर में आदर्श गृहस्थी के रूप में समझी जाती थी। परंतु ईश्वर की लीला कौन जान पाया है। मनुष्य का भाग्य क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। सुधा का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। वह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। जो कुछ भी उसके पास पैसा, पत्नी का जेवर था, सब कुछ जुए में गवा दिया। वह बनना तो चाहता था करोड़पति, लेकिन उसके ख्वाब सब अस्त व्यस्त हो गए और करोड़पति न बनकर वह तो फुटपाथों पर आ गया। अति दरिद्रता से परेशान होकर वह सुधा के साथ मारपीट करने लगा। सुधा के परिवार पर संकट व परेशानियों के बादल छा गए। अपना दुख किससे जाकर कहे। तभी उसके मन में ऐसा विचार आया कि जब कभी वह दुख महसूस करती है, तब वह अपनी देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करती है। सुधा के घर में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें श्री मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी जी की प्रतिमा थी। उसी प्रतिमा के सामने सुधा अपने मन की व्याख्या रो रो कर कहती रहती थी। वह अपनी माँ से अपने संकटों से मुक्ति के उपाय जानने की कोशिश करती थी। बात एक रात की थी, जब सुधा के स्वप्न में अपनी माँ लक्ष्मी को अपने साक्षात घर में आते देखा। जैसे ही वह माँ के स्वागत के लिए दौड़कर माँ के कदमों में गिर पड़ी, उसी समय आंखें खुल गई और नींद से जाग गई। कहते हैं कि जहाँ स्वप्न सुबह प्रातः काल को देखा जाए, वह सच हो जाता है, पर यदि स्वप्न बीच में टूट जाए, तब क्या हो। सुधा ने स्नान किया, स्वस्थ वस्त्र धारण किए, माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गई और शुद्ध मन से माँ की आराधना की। करुणा भरे स्वर में अपने दुखों का वर्णन करने लगी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। जब सुधा ने
पूजा में लीन थी। किसी ने घर के द्वार पर आवाज़ दी। सुधा के द्वार पर एक वृद्धा खड़ी हुई थी। उसके वस्त्र श्वेत थे और अजब सी चमक थी। सुधा ने स्नेहपूर्वक उनका सम्मान किया, उन्हें आसन पर बिठाया। वृद्धा माँ से कहा, बेटी सुधा, क्या बात है, आजकल तुम मंदिर में दिखाई नहीं देती हो। प्रत्येक शुक्रवार को तुम्हारे द्वारा गाए गए भजन हृदय को बहुत भाते हैं, परंतु अब क्यों नहीं आती हो। सुधा ने अपने दुखों का वर्णन उस वृद्धा माँ से कह दिया। सुधा के कष्टों को सुनकर वृद्धा माँ ने उसे शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने को कहा। माँ ने कहा, यह व्रत सब मनोकामना पूर्ण कर देता है और सुख संपत्ति यश देने वाला सरल व्रत है। शाम को एक चौकी या पाट पर स्वस्थ वस्त्र बिछाकर चावल का छोटा सा ढेर करें। उस ढेर में पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रखें। यदि सोने और चांदी का गहना न हो तो नगद रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। उनकी हल्दी, रोली, गुलाब के लाल फूलों से पूजा करें। धूप दीप के साथ एक पात्र में मिष्ठान या गुड़ रखें और फिर वैभव लक्ष्मी जी की कथा करें। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु श्री यंत्र उन्हें अति प्रिय है। जो माँ के भक्त में श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के रूप में हर दर्शन कर लिए हैं। इसीलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करें। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी से भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े भी काटे, और माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों को बांट दे। और बांटते समय आप बोले कि जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसे बोलते रहें। यह व्रत निरंतर 11, 21, 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांटे तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों में सब पक्षियों को डाल दें और कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दें। व्रत पूर्ण होने पर, फल प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें, जिससे 5, 7 या 9 कन्याओं को, सुहागन को, स्त्रियों को भोजन कराएं। इसके पश्चात उनके मस्तक पर कुमकुम और तिलक लगाकर चावल लगाएं। उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार श्री वैभव लक्ष्मी देवी जी की व्रत श्रद्धा और हृदय से करें। सुधा वृद्धा माँ की कथा सुनने में मगन थी। उसे यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वह वृद्धा माँ कब उसके द्वार में चली गई। फिर शुक्रवार का दिवस आया। सुधा इसी दिन की बेचैनी से प्रतीक्षा करती रही। सायंकाल होते ही उसने एक चौकी साफ की, उस पर एक साफ बस्तर बिछाया और उसके पति ने शराब व जुए में उसके सभी आभूषण बेच दिए थे। माँ के व्रत के लिए उसके पास आभूषण भी नहीं थे। अब केवल उनके कानों के झुमके और नाक में लौंग थी। उसने उन्हें उतारकर स्वच्छ बस्तर पर रख दिए। शुद्ध हृदय से पूजन किया, हल्दी, रोली और तिलक लगाया। लाल फूलों के द्वारा पूजन भी किया। पात्र में उसने मिष्ठान की जगह गुड़ रख दिया। अब माता लक्ष्मी जी की पूजन करते समय वह पूर्ण रूप से माँ वैभव लक्ष्मी जी की भक्ति में लीन थी। विधि और नियम पूर्वक सुधा ने पूजा की, धूप दीप आरती की। इसके पश्चात प्रसाद को माँ लक्ष्मी जी का भोग लगाकर स्वयं लिया। फिर अपने कानों और नाक के गहने पहन लिए। रात्रि को जब पति आया तो उसे भी माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद दिया। जैसे ही सुधा के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसमें परिवर्तन होने लगा। उसके विचारों में बुद्धि आ गई, परिवर्तन हुआ। उसके पश्चाताप हुआ। अपने बुरे कामों पर बुराई से घृणा करने लगा और श्रम को घर से सुख के लिए परिश्रम के मार्ग पर चला गया।
दूसरा शुक्रवार आने तक सुधा के घर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया था। जैसे शुक्रवार बीतने लगा, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सुधा का भाग्य उज्जवल हो गया। मन्नत मांगे हुए 11, 21, 51 व्रत पूरे होते ही घर में सर्व सुख संपन्न हो गया। लक्ष्मी माँ की कृपा से सुधा के सभी कष्ट पलक झपकते दूर हो गए। सुधा फिर माँ से धन लक्ष्मी रूप की छवि को देखकर मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने से मन्नत मांगी थी और आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, आप मेरे अवगुणों को न देखते हुए मेरे सभी कष्टों को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसके संतान ना हो, मैंने उन्हें संतान प्राप्ति करावे। वारी लड़की को मनपसंद पति मिले। अतः आप सब विपत्तियों को दूर करें, सबको सुख शांति दे, निर्धन के घर धन दे। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आप जो चाहें कर सकती है। ऐसा बोलते हुए धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। उस दिन माँ लक्ष्मी जी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 प्रतियां भक्तों के हाथों में बांटे। यदि इनकी प्रतियां शक्ति में न हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैंने अपनी व्रत को विधि पूर्वक किया है, इसीलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करें। इस प्रकार सुधा की श्रद्धा भरी भक्ति भावना से वैभव लक्ष्मी सच्चे व्रत से माँ लक्ष्मी और उसकी पूजा स्वीकार की। उसके घर में धन संपत्ति, सोने चांदी और ऐश्वर्य के सभी साधन जुट गए। माँ लक्ष्मी ने उसके घर में अपना निवास स्थान बना लिया। गली मोहल्ले और दूसरी स्त्रियों ने सुधा से पूछा कि तुम कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे घर में सुख शांति, धन संपत्ति और सभी ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं। सुधा ने कहा, मैंने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी व्रत श्रद्धा से किया है। अपनी शक्ति के अनुसार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भी बांटी है। यह सुनकर गली और मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, आपने जिस प्रकार सुधा की इच्छा पूरी की, उसी प्रकार सभी की इच्छाएं पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आइए माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा का कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा प्राचीन युग की है। उस समय महाभारत का युग था। यह बात हस्तिनापुर की है। पांडव 5 भाई थे, जिनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। कौरवों के द्वारा रची हुई जुए की चाल में शकुनी मामा जीतते चले गए और पांडवों की पराजय हो गई। उस हार में पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया। धन, वैभव, राज्य सब जुए हार गए। उस समय युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण की याद आई। वे उनके पास गए, फिर उनके श्री जी के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर युधिष्ठिर प्रभु ने श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, हमें आप ही ऐसी कोई युक्ति बनाए जिसके माध्यम से हमारा खोया हुआ मान सम्मान, राजपाट, धन, वैभव फिर से प्राप्त हो जाए। आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराकर धर्मराज युधिष्ठिर को माँ श्री वैभव लक्ष्मी महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, प्राचीन युग में राजा बलि, जो दैत्यों के राजा थे, उनके शासन काल में प्रजा सभी प्रकार के सुख और संपन्न थी। यह सत्य है कि वह दैत्यों का राजा था, पर वह मेरा प्रिय भक्त था। उसने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसका यज्ञ पूर्ण विधि पूर्वक हो गया। जैसे ही यज्ञ अपनी चरण सीमा पर पहुंचने लगा, राजा बलि का यश बढ़ता चला गया। राजा ने जब 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवों में हलचल मच गई थी। देवों ने राजा इंद्र विचलित हो उठे। उन्हें लगा कि उनका सिंहासन राजा बलि के यज्ञ के पूर्ण होते ही राजा बलि के हाथों में चला जाएगा और फिर देवताओं के राजा इंद्र न होकर राजा बलि कहलाएगा।
देवलोक पर दैत्यों का शासन हो जाएगा। उसी समय तुरंत राजा इंद्र अन्य देवताओं के समीप गए। उन्होंने सभी वृत्तांत देवताओं से कहा और इस संकट से मुक्ति पाने की जिज्ञासा प्रकट की। तब सभी देवताओं ने राजा इंद्र के हाथ से देवों के देव नारायण के समीप पहुँचे। वहाँ उनकी अर्चना करके देवताओं ने प्रभु नारायण से इस समस्या का हल करने की प्रार्थना की। भगवान नारायण ने राजा इंद्र को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस संकट से अवश्य ही मुक्ति दिलाऊंगा। फिर भगवान ने प्रभु नारायण स्वयं धरा का वामन के रूप में अवतार लिया। एक छोटे ब्राह्मण वटु का रूप धारण करके वे वहां पहुंचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था। उनके समीप जाकर उनसे भिक्षा याचना की। ब्राह्मण देव ने राजा से प्रसन्न होकर केवल अपने लिए भिक्षा में 3 पग जमीन मांग ली। राजा बलि ने जल का संकल्प लेकर दान देना स्वीकार कर लिया। भक्तजनों, उसी समय प्रभु नारायण ब्राह्मण के रूप में विराट रूप में परिवर्तित हो गए। एक पग से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से संपूर्ण आकाश माप लिया और जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया। प्रभु नारायण ने राजा बलि से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, देवों के देव नारायण, मुझे इतना वर दो कि आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस के 3 दिनों में पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन रहे। पूरे वर्ष में केवल 3 दिन का शासन मांगा है और कहा है कि इन दिनों में सभी व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर घरों में प्रकाश करें, पकवान मिष्टान बनाए, चारों तरफ दियों का उजाला हो और दीपावली पर्व मनाए, माँ लक्ष्मी की अर्चना करें, जिससे सभी के घरों में मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी का निवास हो और सभी सर्व सुख संपन्न रहे। इस प्रकार प्रभु नारायण ने राजा बलि को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम्हें मैं यही वरदान देता हूँ। साथ में यह भी सुनो कि जो व्यक्ति इन 3 दिनों में वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, उन्हें यहाँ सदैव वैभव लक्ष्मी जी का निवास रहेगा। ऐसा कहकर नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया और इस प्रकार राजा इंद्र पर आया हुआ संकट भी टल गया। पृथ्वी पर तभी सभी प्राणी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं और ऐसे में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। माँ प्रसन्न होकर सभी के धन, यश, कारोबार में वृद्धि का दान देती है। माँ वैभव लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी प्राणी सर्व सुख संपन्न भी रहते हैं। और यह थी हमारे वैभव लक्ष्मी माँ जी की महिमा की व्रत कथा का वर्णन। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओम श्री लक्ष्मी नमः। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।